हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का अपना जो टॉपिक है कि एवरी टाइम यू क्विट समवन एल्स गेट्स प्राइज। तो ये एक अच्छा कोट है। अगर बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो और भी ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको इसका मीनिंग और क्लियर होगा। मतलब देखने में तो बड़ा नॉर्मल है, लेकिन इसका मीनिंग और डिटेल में क्लियर होगा। और ये मेरे को सही लगा, ये वाला जो टॉपिक है सही लगा मेरे को। तो ऐसा होता है कि जब भी हम अपनी जर्नी में बीच रास्ते में जर्नी को छोड़ देते हैं तो कोई ना कोई हमारी जगह ज़रूर लेता है। ये तो क्लियर है हमेशा। मतलब कोई भी चीज़ किसी का वेट नहीं करता है। तो आप यकीन मानिए कि इस वाले पॉइंट्स को अगर बहुत अच्छे से आप अगर सोचोगे तो मैं एक बात तो एकदम श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग अच्छी जगह पे इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ होता है लाइफ में किसी दूसरे के साथ और दूसरा व्यक्ति उस जगह पे होता है। ऐसा होता है हमेशा। तो हमारी प्रिपरेशन जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है उसकी प्रिपरेशन में भी यही होता है कि ऐसा नहीं है कि टॉप 500 में वो 500 लोगों की जगह फिक्स थी, ये 500 लोग कहीं पे है और ये 500 लोगों की जगह फिक्स थी। नहीं, ऐसा नहीं था। उस 500 में से मे भी 50 लोगों की जगह फिक्स होगी जो सही में आने वाले थे। फिक्स था, 50 लोग हो सकते, 100 लोग हो सकते। लेकिन जो 400 लोग हैं ना, वो उस जगह पे इसलिए पहुंचे क्योंकि कोई ना अपनी प्रिपरेशन मोड, अपना जो प्रिपरेशन जो फॉर्म था, जो भी उसका माइंड स्टेटस था, जो भी उस जर्नी का जो पार्ट था, वो डाउन किया, डिमोटिवेट किया, क्विट कर दिया। तो दूसरे लोगों को मौका मिलता है। वेटिंग लिस्ट नहीं होता है। वेटिंग लिस्ट वो लाइफ में जब क्विट आप करते हो तो वेटिंग लिस्ट समान होता है। मतलब वो वेटिंग लिस्ट में तो पहले से प्री डिफाइंड लोग होते हैं कि ये वेटिंग लिस्ट के लोग हैं। लेकिन यहाँ तो क्या कोई भी व्यक्ति आपको रिप्लेस कर सकता है। और यहाँ पे ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हुए, आप एक आधी महीने के लिए अपनी स्टडी को रोके, स्टॉप किए, तब तक उस जगह पे दूसरे लोग खड़े रहेंगे। जब वापस मुड़ के आप देखोगे तो वो पता नहीं चलता, लेकिन उस जगह को कोई ना कोई ले लेते हैं। तो ऐसा पता नहीं चलता हम लोगों को, लेकिन कोई ना कोई उस जगह पे आ चुका होता है। तो ज़िंदगी में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि प्रॉब्लम्स बहुत सारी आएगी। और ऐसा होता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आते रहती है। डेली का डे स्टार्ट होता है, आपको भी कभी कभी लगता होगा कि पता नहीं क्या ज़िंदगी चल रही है, ठीक होगी नहीं होगी, क्योंकि डेली प्रॉब्लम्स हैं। सबके साथ प्रॉब्लम्स है। जो हमेशा बोलता हूँ कि प्रॉब्लम सबके साथ है। डेली आपकी जर्नी में कुछ ना कुछ होते रहता होगा, सबकी जर्नी में होते रहता है। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी को आप उस जगह पे आने देना चाहते हो क्या, जिस जगह पे आप हो। और कभी कभी लोग ना बहुत अच्छा प्रिपरेशन करते हैं, उनकी जर्नी बस सक्सेसफुल होने वाली रहती है, और कुछ सडनली कुछ ऐसा होता है या वो होने देते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो होने देते हैं कई बार कि कोई दूसरे व्यक्ति उस जगह पे आ जाते हैं। और जब रिजल्ट आता है तो वो दूर खड़े होकर देखते एक सक्सेसफुल व्यक्ति को, जबकि वो डिजर्विंग लोग होते हैं। पता है आपको, बहुत बार मतलब मेरे को लगता है कि टॉप 500 की बात करूं मैं तो 100 लोग तो ठीक है जगह पे जो आने था वो आए, लेकिन 400 की जो जगह थी ना, वो नए लोग रिप्लेस किए। वो लोग आए जो उतने डिजर्विंग भी नहीं थे, और कई बार जो डिजर्विंग थे वो हट गए। तो वो डिजर्विंग बन गए ना, मतलब वो डिजर्विंग बन गए, इतना ही होता है। और ऐसा हमेशा होते रहेगा। और बस ये बात किसी को पता नहीं है। तो इसलिए कई बार किसी का 1500 रैंक आता है तो जब वो दूर से देखता है तो उसको कई बार फील भी होता है कि यार ये फ्रेंड को तो मैं पढ़ाया था, या टेस्ट सीरीज में मेरा नंबर अच्छा आया था, इसको तो मैं जानता हूँ, इसका तो इतना क्रिएटिव माइंड भी नहीं है, ये तो मेरे से डाउट पूछता था। ऐसा आप देखोगे ज़िंदगी में, आपको बहुत सारे लोग ये फील करते हैं कि इसकी क्रिएटिविटी में से कम है, इसका कैलकुलेशन का स्टाइल में से कम है, मैथमेटिक्स वाला पार्ट इसका वीक है, तो क्यों ये उस जगह तक पहुँचा और मैं क्यों उस जगह से पीछे आ गया। ऐसा कई लोगों का क्वेश्चन होता है। तो हम किसी को मौका देते और मिस्टेक करते। कई बार लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन रहती है वो लास्ट मोमेंट पे ब्रेक कर जाते हैं। मतलब जैसे एग्जाम का 2 मंथ बचा है, फिर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कुछ लोग बोल रहे सैचुरेट हो गए, कुछ लोग उसी समय में रिलेशनशिप में आ गए, अच्छी वाली जर्नी चल रही थी तो उसमें कुछ नया कुछ करना था तो कुछ नया कुछ कर डाले एग्जाम की जस्ट 2 मंथ पहले। तो बहुत सारे लोग ना अपना जो डिसीजन है कई बार गलत टाइम पे लेते हैं और अपने लाइफ को अलग लेवल पे ले जाते हैं और वो पीछे चले जाते हैं। और कई बार आसान नहीं होता है बार बार पीछे जाके आगे आ पाना, इतना आसान नहीं है। मतलब इतने सारे लोग हैं कंपटीशन में, इतने सारे लोग हैं हमारी ज़िंदगी में, इतने जो कंपटीशन आप देखते हो इसमें इतने सारे लोग हैं कि हर बार आप ये नहीं मान सकते कि मैं पीछे जाऊंगा और जब चाहूँगा आगे आ जाऊँगा। जब चाहूँगा नहीं होता है, और ऐसे सब लोग नहीं कर सकते। कुछ लोग होते भी है जो कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग होते हैं। ये इंटीजर में लोग होते हैं। पब्लिक जो होती है, अच्छी पढ़ने वाले जो लोग होते हैं स्टूडेंट कम्युनिटी से, वो सब लोग वापस नहीं कर पाते। वापसी करना टफ होता है। तो अगर आप एक अच्छी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हो तो बड़ा अच्छा करिए। सेकंड में उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि जो लोग को लगता है कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ,
जिन लोगों को लगता है कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, तो आप ना अगर लगे रहोगे ना, तो बहुत सारे अच्छे कॉन्फिडेंस वाले लोग ना अपनी जगह खाली करेंगे और आप उस जगह पे पहुँच जाओगे। तो हमेशा लगे रहो। लेकिन जब आप भी जब क्विट मारते हो, जब आप भी बोलते हो कि अब मेरे से नहीं होगा, मेरे से प्रिपरेशन नहीं होगा, तो बहुत सारे बेसिक लोग जो सोचे भी नहीं रहते कि कभी कभी हम अच्छी जगह पहुंच सकते हैं, वो लोग भी ज़िंदगी में अच्छी जगह पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आगे वाले लोग ना बड़े सीरियस नहीं है अपनी ज़िंदगी के बारे में। और मैं हमेशा देखता हूं कि लाइफ में कुछ लोग कभी कभी अच्छे सक्सेसफुल होने के बाद भी पीछे जाते हैं। आप देखोगे ध्यान से, तो अच्छे सक्सेसफुल होने के बाद पीछे जाते हैं। और आप हमेशा देखोगे कि बहुत सारे सुपरस्टार ना वो लोग बने जिनको मौका मिला। जैसे अमिताभ बच्चन सर को अगर आप जानते होंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो आए और एकदम धूम मचा दिए, मतलब उनको मौका मिला। कोई ना कोई अच्छा जो सुपरस्टार था, वो कोई ना कोई डायरेक्टर को परेशान किया, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो फिर डायरेक्टर न्यू सर्च किया, क्योंकि वो तो डायरेक्टर लोग तो सर्च करते रहते, लगा कि इसमें बात है, ज़बरदस्त बात है, भले चाहिए अभी सुपरस्टार नहीं, लेकिन इसको लेते, इसके साथ काम करते, इसको गाइड करेंगे। और ऐसे करके जब व्यक्ति रिप्लेस करता है ना, तो कई बार व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि मैं इतना बड़ा अच्छा एक कॉन्फिडेंस वाला स्टूडेंट्स या कॉन्फिडेंस लाइफ में मेरे इतने कॉन्फिडेंस है, तो फिर मैं कैसे पीछे चला गया। तो हम अपनी गलतियों से बहुत बार जाते हैं। हर बार ऐसा नहीं है कि कोई हमसे आगे चले जाता है, या कोई किसी का पोटेंशियल हमसे ज़्यादा है इसलिए वो हमसे आगे चले जाता है। और ऐसा होता है, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते। अगर 10% या 20% लोग किसी से इसलिए हारते हैं क्योंकि उनसे ज़्यादा पोटेंशियल वाला व्यक्ति उनको क्रॉस करके आगे निकल गया, या 80% लोग कुछ मिस्टेक किए और वो पीछे गए और कुछ लोग आगे बढ़ गए। तो बस ये पीछे जाना और आगे जाने वाले सिचुएशन में ट्रांजिशन होता है और कुछ लोग पीछे चले जाते हैं। ये ऐसा होता है और तुरंत समझ भी नहीं आता। ये स्टोरी जो है वो 4-5 साल बाद समझ आती है कि कुछ बेसिक लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ गए और कुछ लोग पीछे रह गए। तो मैं बोलता भी हूँ कि हमेशा 8-10 साल बाद आप बहुत सारे लोगों को देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कुछ लोग इतने स्लो लोग थे, ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ गए, और कुछ लोग इतने फास्ट थे और वो ज़िंदगी को समझ क्यों नहीं पाए और उनकी जर्नी डिफरेंट हो गई। तो हम लोग की लाइफ इतनी बिजी रहती है, पता नहीं चलता लाइफ में कि कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे जा रहा है। हमको भी नहीं पता चलता कि हम सही में आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, क्योंकि कोई मेजर करने का कोई तरीका तो होता नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को कोई आइडिया नहीं पता चलता। जब उनको पता चलता तब तो देर हो चुकी रहती, तब तक बहुत सारे लोग दुनिया के एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुके होते हैं और वो दुनिया को देखते रहते हैं और फिर उनको लगता है कि इस ज़िंदगी में तो अब पॉसिबल नहीं है करके। तो आप इतना मौका किसी को मत दो कि आप अपने पोटेंशियल को यूज ना कर पाओ। तो अगर 2 टाइप की पब्लिक हो, आपको लगता है आप क्रिएटिव नहीं हो, तो आप मान के चलो कि बहुत सारे लोग हैं जो डिमोटिवेट होंगे, गिरेंगे, अच्छी सिचुएशन के बाद गिरेंगे, आप उनकी जगह भरने के लिए रेडी रहो। आप आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, कोई ना कोई आपको मौका देगा, खुद डिमोटिवेट होकर आपको मौका देगा। और अगर आप उस कैटेगरी में हो जहाँ अच्छे रन पे आप जाते हो, अच्छी चीज़ों को कैरी करते हो, तो आप ट्राई करो कि आप गिरो ना, ठीक है। तो आप अगर क्विट करोगे, अगर आपकी जो जर्नी चल रही है, जो आप सोच के रखे हो, जो आपकी प्लानिंग है, अगर आप उसको क्विट करोगे तो बहुत सारे लोग लाइन में खड़े, बस पता नहीं चलता, इनडायरेक्टली वे में लाइन में खड़े, समझ रहे हो। तो आप मौका मत दो, आप अपने आप को स्टेब्लिश करो। कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, पर्सनल प्रॉब्लम आए, उसको अपनी स्टडी वाले पार्ट पे अफेक्ट मत होने दो। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को हमेशा अलग रखना चाहिए। तो एक स्टूडेंट का जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको लाइफ में अच्छा कैरी करना है, उसको अपने एग्जाम को अच्छा क्लियर करना है, मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग रहना है। तो ये सब प्रोफेशनल चीज़ें हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना भी। और पर्सनल हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, तो ऐसा कोई भी आइडियल पर्सन नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जो घर में बैठ के पढ़ रहा है, ऐसा बहुत कम लोग होता है। लोग बहुत सारे स्ट्रगल करते हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, सोसाइटी में कुछ हो रहा है, रिलेटिव्स में कुछ हो रहा है, घर में कुछ हो रहा है। इतने सारे स्ट्रगल के बाद इतने सारे लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो बस यही है। तो मैं हमेशा बोलूँगा कि आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि कभी भी आप ऐसा क्विट ना करें। अगर आप एक जर्नी स्टार्ट किए हो तो, और क्विट करने से ना कॉन्फिडेंस गिरता है। पता है आपके पास, आप अगर एक ड्रीम देखे और उस ड्रीम को करने गए और बीच रास्ते से छोड़ के आ गए, फिर दूसरा ड्रीम देखे, फिर दूसरे ड्रीम को भी गए बीच रास्ते से, फिर छोड़ के आ गए, तो आपका कॉन्फिडेंस गिरता है। फिर आपको लगता है कि किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको खुद लगता है कि मैं कैपेबल ही नहीं हूँ। और बहुत सारे लोग अपने आप को मतलब अंडरस्टिमेट करते हैं कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, आई एम नॉट कैपेबल, ऐसे बार बार अपने आप से क्वेश्चन करते हैं। तो वो आपकी फीलिंग में आ जाता है कि आई एम नॉट कैपेबल। एक बार आपकी फीलिंग में आ गया तो फिर आपको कोई दुनिया का कोई ताकत मोटिवेट नहीं कर सकता। एक बार आप खुद अपने आप को डिमोटिवेट कर दिए कि आई एम नॉट कैपेबल, तो फिर खत्म बात है। फिर मोटिवेशन आपके काम का नहीं है और कोई मैजिक भी आपको कुछ नहीं करवा सकता। तो सबसे बेसिक जो चीज़ है वो अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी वर्स्ट सिचुएशन आए, आपको लगना चाहिए यस आई कैन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को डिमोटिवेट ना करें। ये सबसे लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे आप एक एग्जाम में फेलियर हो जाओ, लाइफ में कुछ जगह पे कुछ चीज़ें हो जाए आपके साथ, अपने आप को मनाते रहो कि यस आई कैन, ये इंपॉर्टेंट है।
और अगर आप ऐसा करते रहोगे ना तो आप मोटिवेटेड रहोगे, हमेशा पॉजिटिव रहोगे, और पॉजिटिव एनर्जी, मोटिवेट रहने से इनडायरेक्टली वे में कुछ कुछ एनर्जी ऐड होती है। मतलब साइंस है ये, साइंस लोग बोलते हैं, और मैं साइंस को थोड़ा सा मानता हूँ कि एनर्जी आती है और वो अपना फॉर्म लेती है और आपके चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन पॉजिटिव होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप अपने आप को डिमोटिवेट कर दिए तो जो एनर्जी है ना वो दूर जाएगी। जब एनर्जी दूर जाएगी तो लोग आपसे भागेंगे, आपका मोटिवेशन कम होगा, आपके चांसेस कम हो जाएंगे। तो लाइफ में चांसेस इंक्रीज करने का ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो चलो ठीक है, मेरे को लगा बड़ा लाइट टॉपिक था तो बात करना चाहिए कि हम लाइफ में अपनी जर्नी को ऐसे बीच रास्ते में क्विट ना करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नया चीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे बार बार अगर हम बिना डेस्टिनेशन तक जाए अगर क्विट करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस गिरेगा, और अगर वो गिर गया तो लाइफ में फिर कुछ नहीं बचा। वही उसी के सहारे तो मैक्सिमम लोग जीते, उसी के सहारे तो मैक्सिमम लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ते। अगर वही नहीं रहा तो फिर तो मीनिंग ही नहीं रहेगा, लाइफ का मीनिंग बड़ा मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इन सब मैसेजेस को आप शेयर कीजिए, आप फेसबुक में शेयर कीजिए, व्हाट्सअप स्टेटस बनाइए। मैं 2 दिन से आ भी नहीं पाया, कुछ कुछ मेरा चल रहा था, कुछ कुछ मैं बिजी था, तो मैं 2 दिन से आप लोगों को नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। तो आप ऐसे गुड मॉर्निंग इंडिया वाला जो मैसेज है इसको बड़े ध्यान से देखा करो, इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया करो। जितना बेटर होगा उतना बेटर लाइफ में हम कैरी करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।